हाल ही में दिल्ली के थाना गाजीपुर को केंद्रीय गृह मंत्री द्वारा देश का सर्वश्रेष्ठ पुलिस थाना घोषित किया गया था। इस उपलब्धि को पुलिस की ईमानदारी, कार्यकुशलता और अनुशासन का उदाहरण बताया गया। लेकिन अब उसी गाजीपुर थाना क्षेत्र से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने केंद्रीय गृह मंत्री द्वारा दिए गए इस सम्मान पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। दिनांक 2 जनवरी 2026 की शाम को सूचना मिलती है कि थाना गाजीपुर फ्लाईओवर के पास स्थित पुलिस चौकी के अंदर अवैध रूप से शराब से भरी दर्जनों पेटियां रखी हुई हैं। इस पर तो रॉयल चैलेंज लिखा हुआ है मालिक। किसी राहुल भाई गए क्या? अच्छा, शादी में जाएंगे। शादी कहाँ पे है? यूपी में? आएगी लोनी के पास। अच्छा, लोनी के पास में क्या बेटी है तो बताओ। धक्के का 5 जगह होता है जब होती है। ये संदीप मार हो गया है ये काम। जो सामने दिख रहा है उसे कैसे हम पता करें? आपको आपने तो पता कर दिया सामने बात है क्यों भाई? अरे भैया किसका सामान होता है? कोई सामान मचाया गया था करते नहीं क्या? मैंने थोड़े बुलाए यार, रॉयल चैलेंज क्लासिक में प्रीमियम विस्की, एक्सक्लूसिव स्मूथ ब्लेंड। भाई इसमें तो कितनी गट्टी है भाई? सूत्र बताते हैं कि यह शराब चौकी में तैनात पुलिस कर्मियों द्वारा गैर कानूनी गतिविधियों के लिए रखी गई थी। हालांकि हम यह दावा नहीं करते कि यह शराब वहां किस उद्देश्य से रखी गई थी, लेकिन यह तथ्य बेहद गंभीर है कि इस शराब की न तो थाने में कोई एंट्री की गई थी, न ही इसे थाने के मालखाने में जमा किए जाने का कोई प्रमाण मौजूद है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर यह शराब पुलिस ने पकड़ी थी तो फिर इसे नियमों के अनुसार मालखाने में जमा क्यों नहीं किया गया? और अगर यह शराब पकड़ी ही नहीं गई थी तो फिर पुलिस चौकी के अंदर यह आई कैसे और किसकी अनुमति से रखी गई? इन सवालों के बीच यह आशंका भी जताई जा रही है कि कहीं ना कहीं इस शराब की अवैध सप्लाई की जा रही थी और पुलिस चौकी को ही इसका ठिकाना बनाया गया था। सूत्रों के अनुसार यह आशंका भी जताई जा रही है कि किसी पुलिसकर्मी के यहाँ शादी विवाह के अवसर पर आयोजित होने वाली पार्टी के लिए यह शराब यहाँ अस्थायी रूप से रखी गई थी। कुछ लोगों का यह भी कहना है कि उक्त शराब हरियाणा से लाई गई थी। यह गतिविधि कितने समय से चल रही थी, इसका जवाब फिलहाल पुलिस के पास भी नहीं है। सूत्रों का यह भी दावा है कि जैसे ही कुछ मीडिया कर्मियों को इस पूरे मामले की भनक लगी, तुरंत इसे दबाने की कोशिशें शुरू कर दी गई। मामले की जानकारी डीसीपी महोदय को भी दी गई, लेकिन अब तक यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि इन पुलिसकर्मियों के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई और जांच किस स्तर पर है। फिलहाल इस पूरे मामले पर पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों की ओर से कोई भी आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। देश का सर्वश्रेष्ठ थाना घोषित होने के बाद अगर उसी थाना क्षेत्र की पुलिस चौकी में इस तरह की अनियमितता सामने आती है और उस पर पुलिस की ओर से कोई आधिकारिक बयान नहीं आता, तो यह सिर्फ एक चौकी नहीं बल्कि पूरी पुलिस व्यवस्था की पारदर्शिता पर सवाल खड़ा करता है। ये है तो मुझे अच्छा लगेगा जब लेकर आऊंगा, वो बिल भी दे देगा, वहाँ के फुटेज भी होंगे कि वो लेके आया तो खरीद के आ रहे हैं, बता देगा। सही बात है, बस इतना तो बता सकते। आपका हाथ जोड़ के आप तो कह रहे हैं सारी चीजें, आप इतना तो होगा।
रुपए तो भाई मैं तो अंदर फोटो निकाल लेता, हमारे हम बुझ जाते हैं, आपकी सलामी में अंदर नुकसान निकाल लेता। ये मत चलवाओ ना, ये तो बंद है, कर दो। ये तो बंद है, तो बंद है, तो आपने भाई। अब जरा इस पूरे मामले को ध्यान से समझिए। जिन शराब की पेटियों को लेकर यह मामला सामने आया, उनके संबंध में थाना गाजीपुर की FIR नंबर 4 2026 खुद कई गंभीर सवाल खड़े करती है। FIR के अनुसार दिनांक 2 जनवरी 2026, समय लगभग शाम 5 बजे, स्थान बताया गया DDA लैंड, गाजीपुर मुर्गा मंडी, दिल्ली। लेकिन सवाल यह है कि जिन 10 पेटियों शराब की बरामदगी दिखाई जा रही है, वे पुलिस चौकी के अंदर रखी हुई थी, न कि किसी खुले सार्वजनिक स्थान से। FIR में यह कहानी बताई गई कि एक अज्ञात व्यक्ति शराब छोड़कर भाग गया और पुलिस ने मौके से शराब जब्त की। लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि जिस जगह से शराब दिखाई जा रही है, वह पुलिस चौकी का अंदरूनी परिसर है। सबसे बड़ा सवाल यह है, अगर शराब किसी अज्ञात व्यक्ति की थी, तो वह पुलिस चौकी के अंदर तक कैसे पहुंची? FIR में यह भी दर्ज है कि शराब पर लिखा है फॉर सेल इन हरियाणा ओनली, यानी हरियाणा की शराब दिल्ली में पाई गई। अब सवाल उठता है, क्या हरियाणा की शराब खुद चलकर दिल्ली की पुलिस चौकी तक पहुंच गई? FIR में कहीं भी यह स्पष्ट नहीं है कि शराब को मालखाने में कब जमा किया गया, या फिर वह पहले से पुलिस कस्टडी में क्यों मौजूद थी। सूत्रों के अनुसार जब कुछ मीडिया कर्मियों ने पुलिस चौकी के अंदर रखी शराब की पेटियों के वीडियो बना लिए, उसके बाद पूरे मामले की दिशा बदल दी गई। रॉयल चैलेंज क्लासिक में प्रीमियम विस्की, एक्सक्लूसिव स्मूथ ब्लेंड। भाई इसमें तो कितनी गट्टी है भाई। बरामदगी की एक नई कहानी तैयार की गई, एक अज्ञात आरोपी दिखाया गया और पूरे मामले को सामान्य पुलिस कार्रवाई की तरह पेश कर दिया गया। अब अगर इस पूरे मामले की सच्चाई सामने लानी है, तो सबसे जरूरी है कि पुलिस चौकी परिसर और पुलिस चौकी के अंदर लगे सभी CCTV कैमरों की फुटेज निकाली जाए। साथ ही जिस स्थान से पुलिस शराब की बरामदगी दिखा रही है, उस जगह के आसपास लगे CCTV कैमरों की फुटेज भी सार्वजनिक की जाए, क्योंकि CCTV फुटेज ही बताएगी कि शराब चौकी के अंदर कब लाई गई, किसके द्वारा लाई गई और कितने समय से वहां रखी हुई थी। अगर CCTV फुटेज सामने आती है, तो साफ हो जाएगा कि यह शराब किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा छोड़ी गई थी या फिर पहले से ही पुलिस की निगरानी और नियंत्रण में मौजूद थी। अब सवाल यह नहीं है कि शराब मिली या नहीं, असल सवाल यह है कि शराब पहले से पुलिस के पास क्यों थी, उसकी कोई एंट्री क्यों नहीं थी और मीडिया के सामने आने के बाद ही FIR क्यों दर्ज की गई। आरोप है कि चौकी में तैनात हेड कांस्टेबल जितेंद्र नागर और कांस्टेबल राहुल की मिली भगत से पुलिस चौकी के अंदर ही हरियाणा की शराब की पेटियां रखी गई थीं। जब मौके पर मौजूद कांस्टेबलों से पूछा गया यह शराब किसकी है, तो उन्होंने फोन करके हेड कांस्टेबल जितेंद्र नागर से बात की। बताया गया कि यह शराब कांस्टेबल राहुल की है, जो वह शादी के एक आयोजन में ले जाने वाला है, और यह भी कहा गया कि उसके पास शराब का बिल मौजूद होगा। यानी मौके पर यह बात साफ हो गई कि शराब कांस्टेबल राहुल की है। लेकिन मामला उस वक्त पलट गया जब हेड कांस्टेबल जितेंद्र नागर खुद चौकी पर पहुंचे। मीडिया से बातचीत में हेड कांस्टेबल जितेंद्र नागर ने एक हैरान करने वाला बयान दिया। भाई साहब, इसमें बोतल पड़ी है, पेटी पड़ी है, कवर थी, पेटी पड़ी है इसमें। हाँ डालो, पैसा दे दो, क्या दो? चलो अभी दे दो, कोई दिक्कत नहीं। पैंतालीस को भी दे दो। हाँ अरे तू जरा, अरे सर छोड़ दे ना। हाँ बताओ। अच्छा मेरे पास ये ना, तुरंत तो मैं दे रहा हूँ, तू कैसे ले रहा? बस बात करो। तू कैसे ले रहा है इसी? बस बात करो। अब तुझसे नहीं, मेरे से कोई कहा तो कभी कोई ना कभी मेरे से कोई जगह बदतमीजी करी कभी बदतमीजी नहीं। ना कोई बात कोई नहीं, वाले का हमें गुस्सा मार रहे हो। अच्छा हमें हम उसको इन्वेस्टिगेशन में ऐसे ठीक है, तो आप ही कहते मैं आपको पूरी वो बता के ठीक है, डिटेल दे दूंगा। तो पीछे तो गया उससे मेरी बात नहीं, इन्वेस्टिगेशन में ऐसे नहीं है, आप कमाल की बात कर रहे हो, सारी चीज आपको बता दूं मैं। तो कब से यही कब डिटेल हुई? अभी 2-3 घंटे पहले ही
मैं करके आपको डिटेल देकर आपको डिटेल दे दूंगा। ये बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना? कोई दिक्कत अब बंदा कहीं बिठाकर बात कोई करता है, दिक्कत तो सारी चीज पहले बता दो। ये तो होली मेरे तो नहीं। जितेंद्र भाई तो ठीक होंगे। ये वीडियो अपने आप उठा के दे दो वीडियो से। सुनो मेरी बात सुनो, वो लिस्ट बना के मैं आपको दे दूंगा। इतनी बेटी है, इतनी बेटी है और इतनी हमें सीख करती है। हाँ तो बोल देगा आपको दे देंगे। कितनी है वो जो है आपको कर दे दो हमें। कितनी है तो पूरा बता दो मैं आपको जितनी भी होगी आपको बता दूंगा। पति तो पता लेगी होगी। एफआईआर होगी तो एफआईआर में आएगी वो चीज, तो मैं दे दूंगा उसको पैसे दे दूंगा। केवल हमारे जाएंगे जब भी हमें कंफर्मेशन नहीं तो फिर हम फिर ऊपर आपको अफसर से बात करें किसी हिसाब से। अगर आपको हम पे विश्वास नहीं है आपके बात नहीं है उससे बात करो। आज तक से बोल रहा है, आज तक से हमारे होगा खबर बिल्कुल मैं क्या दे रहा हूँ मगर हमने करना है आपसे तो मेरे ठीक नहीं है। मैं बता रहा हूँ ये गलत तरीका है। अगर नहीं करो नहीं कोई से अभी तो हमने कुछ किया ही नहीं, आज तक हमने तो अभी कुछ किया ही नहीं साहब। अब तो जब भी तो हमने तो खाली एक फोटो दिखाना है आपका, आपने अरे कितनी बेटी है ठीक है पता लेगा पता दे देगा। कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं, अरे गुरुदेव कोई नहीं। यार और भी हम काम करते हैं हम तो ऐसे धक्के खाते जा रहे हैं। आपको सारे खबर से पहले के साथ ही सारी चीजें समेट के दर्द होंगे तो फिर। उन्होंने कहा कि यह शराब तो पुलिस ने पकड़ी है और जिससे बरामद हुई वह व्यक्ति मौके से भाग गया। सवाल यह है कि जो शराब कुछ देर पहले कांस्टेबल राहुल की बताई जा रही थी वह अचानक किसी अज्ञात व्यक्ति की कैसे हो गई। आरोप है कि कांस्टेबल राहुल और खुद को बचाने के लिए हेड कांस्टेबल जितेंद्र नागर ने झूठी सूचना देकर एसएचओ को खबर दी और आनन फानन में मनगढ़ंत एफआईआर भी दर्ज करा दी। लेकिन सच ज्यादा देर तक छुप नहीं सका। मीडिया टीम जब ग्राउंड रिपोर्टिंग के लिए मौके पर पहुंची तो वहां साफ दिखाई दिया कि पूरे चौकी परिसर के आसपास सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। इसके बावजूद हेड कांस्टेबल जितेंद्र नागर ने न तो सीसीटीवी फुटेज निकलवाना जरूरी समझा और न ही उसे सार्वजनिक किया, बल्कि जल्दबाजी में एफआईआर दर्ज कराकर अपना पल्ला झाड़ लिया गया। अब सवाल यह है कि शराब की पेटियां कहां से आईं, कब आईं और किसके आदेश पर पुलिस चौकी के अंदर रखी गईं। मीडिया जब मौके पर पहुंची तो हकीकत खुद बयान कर रही थी। आप साफ देख सकते हैं जिस तख्त पर पुलिसकर्मी आराम फरमा रहे हैं उसी तख्त के नीचे शराब की पेटियां रखी हुई हैं। ये तस्वीरें बहुत कुछ कहती हैं। हालांकि मौके पर एसएचओ साहब भी पहुंचे और उन्होंने आश्वासन दिया कि मामले में जांच कर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। कार्रवाई के तौर पर एफआईआर दर्ज की गई जिसकी कॉपी आप देख सकते हैं और साथ ही बरामद शराब की पेटियां भी जो साफ तौर पर हरियाणा की शराब है। लेकिन सवाल अब भी कायम है, क्या यह शराब नए साल के मौके पर लाई गई थी या कहीं सप्लाई के लिए जा रही थी? और सबसे बड़ा सवाल, देश में अवार्ड से सम्मानित गाजीपुर थाने के अंतर्गत अगर शराब पकड़ी जाती है तो वह मालखाने में होनी चाहिए थी, पुलिस चौकी में नहीं। मौके पर तैनात पुलिसकर्मी शराब की पेटियों के ऊपर आराम फरमाते नजर आए। अब यह मामला सिर्फ शराब का नहीं बल्कि पुलिस की कार्यप्रणाली और जवाबदेही का बन गया है। देखते रहिए पूरी हकीकत।